क्लास 10 सामाजिक विषय में जो प्री बोर्ड परीक्षा होने वाली है 16 फरवरी 2023 को। तो इसमें कुछ जो मॉडल पेपर है कुछ ऐसा ही पेपर आएगा। आइए देख लेते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन भी है इसमें, और हो सकता हो इस पेपर से कुछ क्वेश्चन फंस भी सकते हैं। और चाहे प्री हो, चाहे ये बहुविकल्पी हो, और चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो और या मानचित्र हो, इसमें से हो सकता हो कुछ पेपर में आ जाए। तो आइए बहुविकल्पी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, साइमन कमीशन कब भारत आया था। तो साइमन कमीशन जो है 1928 को भारत आया था। इसका गठन जो है 1927 को हुआ था गठन। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। तो साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 में हुआ था, और भारत जो आया 1928 में आया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, और भविष्य में ये पेपर में आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी। देखो निशान लगा हुआ है इसमें, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो अगला क्वेश्चन आते हैं, विश्व बैंक और आईएमएफ ने किस वर्ष में काम करना शुरू किया। तो 1947। ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था, भारत जो है आज़ाद हुआ था 1947 को। तो विश्व बैंक और आईएमएफ ने किस वर्ष से काम करना शुरू किया गया था। वो करना शुरू किया 1947 में। हमारा देश भी आज़ाद हुआ था, इसलिए सन याद रहेगा, याद होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, ग्रीन बेल्ट हरित पट्टी आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। तो केन्या से है। तो ये एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया था और दोबारा भी आ सकता है एग्ज़ाम में। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। तो 1900 हाँ का विकल्प आपका सही है, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है हुई थी, इसकी 1945 में हुई थी। तो भारत के कितने संघीय राज्य हैं। तो 28 जो हैं संघीय राज्य हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अगला देख लेते हैं, सत्ता में साझेदारी निम्न में से क्या है। ठीक, इसमें तो लोकतंत्र की भाषा में प्रतिकूल है, तो इसमें ये सही होगा। तो पहला विकल्प इसमें सही है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, काले दस्ताने और बंधी पट्टियाँ किसका प्रतीक है। काले दस्ताने और बंधी पट्टियाँ किसका प्रतीक है। तो ये विद्रोह का प्रतीक है। तो अगला देखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। राजनीतिक समानता पर आधारित होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती अर्थात शिक्षा शामिल है। शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है, और कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, और पुलिस राज्य सूची का विषय है। रक्षा जो है संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। फिर से देख लीजिए, शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है इसमें, लेकिन केंद्र का कानून माना जाएगा समवर्ती सूची में। और कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, और पुलिस भी राज्य सूची का विषय है, और रक्षा जो है केंद्र या संघ सूची का विषय है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उत्पादन के लिए प्रयुक्त है। कपास अर्थात काली मिट्टी। तो अगला देखते हैं, मुंबई हाई का संबंध किससे है। खनिज तेल से है। मुंबई में खनिज तेल निकाला जाता है, तो खनिज तेल से है। तो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन। संचार का साधन, तो इसमें से ये तीनों नहीं होंगे, और ये दूरसंचार है। तो अगला देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो व्यक्तिगत संसाधन, खनिज संसाधन जो है व्यक्तिगत का नहीं है, बल्कि चारागाह व्यक्तिगत संसाधन है, बागान व्यक्तिगत संसाधन है, भूमि क्या है व्यक्तिगत संसाधन है। ये व्यक्ति के पास हो सकता है, लेकिन ये सरकार का प्रबंधन होता है इस पर। तो ये व्यक्तिगत संसाधन ये नहीं है। तो अगला देख लेते हैं, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था।
वो उदार आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा आंदोलन आरंभ किया गया था। अदर अर्थात विनोबा भावे नहीं होते हैं तो इसमें महात्मा गांधी सही हो जाएगा, अर्थात विनोबा भावे इसमें दिया हुआ है, इन विकल्प में विनोबा भावे दिया है तो विनोबा भावे सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु विनिमय संबंधित है वस्तुओं के आदान प्रदान से, अर्थात घ विकल्प सही है। उदारीकरण का अर्थ है निजी क्षेत्र, लाइसेंस नीति, सामाजिक क्षेत्र में विस्तार, अर्थात ये तीनों विकल्प सही है। तो अगला देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को मनाते हैं। ये परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। ये उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार तो जिनेवा में है। आप इसको ऐसा समझिएगा, व्यापार व्यापार होता है व्यापार करना, तो व्यापार माने होता है जाना, ठीक है। व्यापार का मतलब जिनेवा से है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो हरियाणा की आय प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो आते हैं वर्णनात्मक की ओर। तो इसमें जो है खंड बा से जो है उत्तरखंड 80 शब्दों में लिखना है। खंड बा में जो है जितने भी क्वेश्चन आए तो 80 शब्दों में लिखना है। अथवे में है, अथवे में क्या है, या तो ये पहला करना या तो ये अथवे में दिया है ये करना है, जो आपको आएगा वही करना है आपको, लेकिन 80 शब्द में। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन, हो सकता नोट्स भी आप लोगों ने बना लिया होगा, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। हो सकता हो कभी कभी क्या करता है कि जो मॉडल पेपर है कभी कभी उससे ही पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये देखिए, रिंडरपेस्ट क्या है, महामंदी क्या है, भारत में जाति प्रथा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में 4 अंतर लिखें। ये सब क्वेश्चन देख लीजिए। अब आते हैं 150 शब्द वाले क्वेश्चन। वर्णात्मक है, 150 शब्द वाले क्वेश्चन है, तो 150 शब्द के लिखने हैं। इसमें भी अथवे में आया है, चाहे ये करिए आप चाहे इसको करते कीजिए आप। तो ये आपका 6 नंबर में है, तो देख लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए, अथवे में आया है और 4 क्वेश्चन करने भी हैं आपको, अथवे में दिया हुआ है। अब आते हैं मानचित्र की ओर। तो मानचित्र के में जो क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर का पूछा जाता है, तो देख लेते हैं। पहला इसमें 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता में हुई थी। और कलकत्ता कहाँ पर है मानचित्र में? ये नीचे मानचित्र दिया हुआ है इसमें, कलकत्ता यहाँ पर है। ये पूरा भाग जो है कलकत्ता है, पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कलकत्ता है। तो ये है, यहीं पर 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो अगला देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नील खेती करने वाले किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया था। नील की खेती कहाँ किया था? बिहार चंपारण में किया था 1917 में। तो आइए देखते हैं मानचित्र में बिहार कहाँ पर है। बिहार यहाँ है, ये बिहार है पूरा। बिहार की राजधानी पटना है। यहीं पर चंपारण 1917 में, और 1917 में पहला आंदोलन किया था, सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने चंपारण का। किसानों के खिलाफ नील की खेती जो करते थे उसके खिलाफ जो है इन्होंने, गांधी जी ने पहला आंदोलन किया था। जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौट के आए तो गांधी जी ने पहला आंदोलन किया था 1917 में। तो दूसरा देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। वह स्थान जहाँ घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, ठीक है। तो ये गुजरात में लिया था, बारदौली। गुजरात कहाँ है? देखिए, गुजरात आपका यहाँ ये है, ये गुजरात है। यहीं पर जो है इन्होंने वापस लिया था आंदोलन। तो अगला देख लेते हैं, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने, ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, डांडी है, गुजरात। डांडी कहाँ है? गुजरात में है। तो आप यहीं पर दिखा दीजिए, आप यहीं पर आप दिखा दीजिए।
दांडी, दांडी यहीं पर दिखा दीजिए, ये गुजरात है पूरा भाग। तो अगला देख लेते हैं। और वह स्थान जहाँ गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था, तो ये दिल्ली में है। तो आपका यहाँ पर है, ठीक यहाँ पर। तो अगला देख लेते हैं, लाल मिट्टी का क्षेत्र चिन्ह द्वारा दर्शाएं। लाल मिट्टी ठीक कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी तो ये एमपी में, ठीक है, और ये राजस्थान में, और ये यूपी में ऐसे पाई जाती है। तो आप एक दो जगह आप दिखा दीजिए, संकेत दिया हुआ है, संकेत ऐसे ऐसे बना दीजिएगा आप बस। और महाराष्ट्र में भी ऐसे ऐसे बना दीजिएगा, ये पता हो जाएगा कि महाराष्ट्र में है लाल मिट्टी। तो अगला देख लेते हैं, हीरा कुंड। ये हीरा कुंड बांध, ये संकेत दिया हुआ है आपका। तो हीरा कुंड बांध उड़ीसा में है। तो उड़ीसा कहाँ पर है? ये राज्य में उड़ीसा ही है। इस तरह संकेत आप बना दीजिएगा। तो ये लिख दीजिएगा बाहर, हीरा कुंड बांध उड़ीसा राज्य में है। तो ये हो गया आपका। और अगला देखते हैं, कपास उत्पादन क्षेत्र। कपास जो है पश्चिम बंगाल में होता है। संकेत ये दिया है आपका, यही संकेत हमें क्या है बनाना है, पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल है, हमें ये संकेत बना देना है इस तरह। तो हमें लिख देना है कपास, यहाँ लिखना है पश्चिम बंगाल। कपास लिखने के बाद हम लिख देंगे पश्चिम बंगाल। तो ये हम शो कर देंगे यहाँ पर। तो कोयला देखना है, कोयला उत्पादन क्षेत्र चिन्ह द्वारा दर्शाएं। ये चिन्ह है। तो कोयला सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है। तो झारखंड कहाँ है? राज्य जिसकी राजधानी रांची है, तो यहीं पर हमें दिखा देना है कोयला। और हमें क्या करना है, बाहर लिख देना है कोयला ये दिखा करके कोयला हमें बाहर लिख देना है कि कोयला जो है झारखंड में, बस कोयला लिखना है, ये कोयला। और कोयला लिखने के बाद यहाँ लिख देना है झारखंड, झारखंड लिख देना, इस तरह लिख देना है। आपको अगला देखते हैं। और भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब में है। ये सतलज नदी पर है। तो ये पंजाब का ये पूरा भाग है, पंजाब। तो यहीं पर जो है सतलज है, यो भाखड़ा नागल बांध परियोजना है जो सतलज नदी पर है। यहीं पर आप इंडिकेट कर दीजिएगा। इसमें संकेत दिखाया गया है, संकेत आपका ट्रायंगल है, त्रिभुज। तो त्रिभुज ऐसे बना दीजिएगा। तो पूरा मानचित्र हो गया है। और ये मॉडल पेपर है क्लास 10 सामाजिक विषय का, जो 16 फरवरी 2023 को जो परीक्षाएं होने वाली हैं। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस ये पूछे भी जा सकते हैं। तो आप इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर लीजिए। और आप सॉल्व कर